हेलो दोस्तों, तो आज हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखेंगे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसे अवतल दर्पण के लिए देखेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए देखेंगे कि चित्र में देखते हैं, मान लो Mn एक अवतल दर्पण है। जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि Mn एक क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और जो जिसका ध्रुव है वो कितना है, P है। मुख्य फोकस क्या है इसका, F है। वक्रता केंद्र क्या है इसका, C है। अब क्या है कि एक किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि AB एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर, जो हमारा PC जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। और इसका जब ये परावर्तन होता है इस दर्पण से, तो ये कहां से, फोकस F से होकर जाती है। बिंदु C को, अब हमने देखा कि बिंदु C को B से मिलाया। इस बिंदु B को किससे मिलाया, हमने C से मिलाया। तो बिंदु B को हमने किससे मिलाया, C से मिलाया। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार BC दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब होगा। इस प्रकार जो हमारा जो BC है वो दर्पण के बिंदु जो B है इस पर क्या, अभिलंब का कार्य करेगा, यानी लंब का कार्य करेगा। तो आइए अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम क्या कहता है कि हमेशा आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहते हैं। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी कौन सी है, परावर्तित किरण है। तो इसका मतलब आपतन कोण कहां बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं। इसलिए कोण ABC, कोण ABC बराबर है, परावर्तन कोण कहां बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। इसलिए FBC यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, हमारा समीकरण बन चुका है एक। अब हम देखते हैं कि AB समांतर है किसके, PC। AB जो है, जो AB हमारी जो किरण है वो PC के समांतर है, क्योंकि PC हमारा क्या था, मुख्य अक्ष। तो तथा रेखा BC दोनों को मिलाती है और जो BC रेखा है वो दोनों को मिलाती है, मतलब AB और जो PC हमारा मुख्य अक्ष दोनों को क्या हो रही है, मिला रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोण ABC, कोण ABC यानी कि ये कोण बराबर है किसके, कोण FCB, FCB यानी कि ये कोण और ये कोण कैसा है, आपस में बराबर है। ये समीकरण बन गया हमारा 2। अब किस हिसाब से, एकांतर कोण से। किस हिसाब से, एकांतर कोण से। जब तो दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार हमने समीकरण 1 और 2 ज्ञात कर लिए। अब हम देखते हैं समीकरण 1 में देखते हैं कि कोण ABC वो किसके बराबर है, कोण FCB के बराबर है, FBC के बराबर है। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखते हैं कोण ABC है वो किसके बराबर है, FCB के बराबर है। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं कोण जो ABC है, जो कोण ABC इन दोनों के बराबर है। अतः इसका मतलब समीकरण 1 और देखते हैं हम 2 से देखते हैं कि कोण FBC, कोण FBC बराबर है किसके, कोण FCB यानी कि हमारा कौन सा कोण, FBC। चित्र में देखते हैं तो FBC यानी कि ये कोण और हमारा कौन सा कोण, FCB यानी कि ये कोण और ये कोण हमारा कैसा है, आपस में बराबर है। अब हम देखते हैं तब त्रिभुज BCF में। अब हम देखते हैं इस त्रिभुज BCF में, यानी कि अब हम इस त्रिभुज में समझते हैं। तो क्या देखा हमने, CF। अब कोण कौन सा था, FBC। तो कोण FBC की सामने क्या है, CF बराबर है किसके, कोण FCB। इसके सामने भुजा क्या है, BF। यानी कि समीकरण 1 और 2 से हमने क्या देखा कि ये बराबर थे, इसलिए हमारी ये भुजाएं भी क्या बराबर। अब ये नियम होता है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनकी सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब यानी कि CF किसके बराबर है, BF के बराबर। ये हमारा समीकरण बन चुका है 3। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु B दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा। अब यदि इस दर्पण के द्वारक को हम छोटा मान ले, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था द्वारक क्या होता है, M से लेके N तक की जो दूरी होती है वो कहलाता है दर्पण का द्वारक। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसका मतलब ये बिंदु और B और P एक दूसरे के अत्यंत निकट होंगे। इसका मतलब है कि जो BF का मान है वो PF के लगभग बराबर होगा, इसलिए BF बराबर PF लगभग। अब हम देखते हैं समीकरण 3 में BF का मान रखने पर। समीकरण 3 में जब हम BF का मान रखा तो CF बराबर आ गया PF। इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया
कि सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। अब हम यहां पे देखते हैं दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर। अब हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, इसमें भी सी एफ में भी पी एफ को जोड़ दिया और पी एफ में भी पी एफ को जोड़ दिया, इसलिए सी एफ प्लस के पी एफ और सी एफ पी एफ प्लस के पी एफ हो गया। यानी सी एफ, अब चित्र में देखते हैं यहां पे सी एफ ए है, पी एफ हमारी ए है, इस प्रकार दोनों जो मिलकर क्या बन जाएंगे, पीसी बन जाएगी। यानी यहां से लेकर यहां तक हमारी क्या हो जाएगी, पीसी हो जाएगी। इसके लिए यहां बनेगा पीसी। इसी प्रकार पी एफ प्लस के पी एफ जोड़ के 2pf हो गया। अब हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से देखते हैं वक्रता त्रिज्या पीसी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसे हम किससे, आर से डिनोट करते हैं। अब लेकिन चिन्ह परिपाटी के हिसाब से सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं और दर्पण के ध्रुव से इस साइड को नापी गई दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस के आर। और फोकस दूरी पी एफ, ये फोकस की हमारे साइड, इसलिए भी कैसा होगा, माइनस के एफ होगा। अब ये मान हम कहां रखेंगे, इसमें रखेंगे पीसी बराबर 2pf था। इसी प्रकार पीसी का मान क्या है, माइनस के आर बराबर 2pf का मान क्या था, माइनस एफ, इसलिए माइनस के 2f हो गया। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, आर बराबर बन गया 2f, या एफ बराबर ज्ञात करेंगे तो आर बटे 2। यही हमारे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। यानी कि क्या, एफ बराबर आर बटे 2, यही हमारी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो इस प्रकार हम, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।